हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप फेक। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो रश्मिका मंदान है उसके एक डीप फेक वीडियो हमारी आई है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो कि पता चल चुका है कि हाँ वो रियल थी या फेक थी। इस चीज़ का भी मतलब सारी चीज़ें पता चल चुकी है। तो हम इस डीप फेक की वीडियो में क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, डीप फेक हमारा होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डीप फेक बनता कैसे है, किस मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करके कैसे लेयर बाय लेयर चीज़ें होकर हम डीप फेक एक वीडियो बना लेते हैं। एंड उसके बाद हम उसका आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं और एट लास्ट अगर कोई विक्टिम है तो विक्टिम को कैसे कंप्लेन वगैरह करने होते हैं, हम वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डीप फेक की आपसे बात करूँ तो डीप फेक की जो टर्मिनोलॉजी है इससे आप क्या समझते हैं, क्या है डीप जो हमारा वर्ड आया है वो डीप लर्निंग से आया है। ठीक है, जो डीप लर्निंग होती है उससे ये हमारा वर्ड आया है। एंड फेक आपको पता है, फेक फॉल्सिफिकेशन जो मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है किसी के भी रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है, एनीथिंग दैट कम्स इन अ फॉल्सिफिकेशन इज कॉल्ड अ फेक। तो हमारे फेक इन्फॉर्मेशन और डीप लर्निंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हमारा डीप फेक बना है। ठीक है, अब जो डीप फेक है, डीप फेक हमारा ऐसा नहीं है कि जो वीडियो मॉर्फिंग हुई है, वीडियो में मतलब एक वीडियो कम्प्लीटली चेंज हो गई तो वो डीप फेक हो गया। नहीं, डीप फेक हमारा इजीली हो सकता है ऑडियो के रिगार्डिंग भी, वीडियो के रिगार्डिंग, देन हमारा फोटो। ये तीनों की तीनों चीज़ें होती है ना, ये तीनों की तीनों हमारी एज अ ट्राइपॉड वर्क करते हैं, जो कि डीप फेक में वर्क करते हैं। किसी की फोटो चेंज हो रही है, वीडियो चेंज हो रही है, इवन ऑडियो जो लिपसिंग के थ्रू उसकी ऑडियो वगैरह की चीज़ें होती है, वो चीज़ें भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगर बेसिकली मैं आपको बात बताऊँ कि हमारा सबसे पहले जो डीप लिसनिंग थी कब ज़्यादा मतलब न्यूज़ में आने लगा, कब के ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचने लगी है। तो अगर मार्केट में बात करेंगे तो 2021 में जब हमारा चैट जीपीटी आया, ओपन एआई, ये हमारे जो प्लेटफॉर्म आए हैं ना, उसके बाद से ही हमारे क्या डीप लर्निंग, इस डीप फेक की चीज़ें हमारी मार्केट में आ गई है। ठीक है, क्योंकि ओपन एआई के थ्रू जो हमारी रिसर्च है, नॉलेज है डीप फेक के रिगार्डिंग, लोग इसको गैदर करने लग गए हैं। ठीक है, मतलब इसकी लर्निंग बहुत हाई लेवल पे 2021 से लर्निंग स्टार्ट हो गई, जो कि अब इन द फ्यूचर ये कंटिन्यूसली हमारी चलती रहेगी। और अगर कहें कि 2021 में तो हमारी डीप फेक की चीज़ें आ गई है, पर इससे पहले अर्लियर स्टेज पे हमारे क्या आया था, तो आपने एक और टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। ठीक है, लोग बोल रहे हैं इमेज मॉर्फिंग की बात कर रहे हैं। अब इमेज मॉर्फिंग क्या होती है, आपने ये वर्ड भी सुना है काफ़ी बार। ये हमारा आपने देखा है कि किसी की मुंडी काट कर दूसरे की मुंडी उस पर लगा देते हैं, तो उससे हम इमेज मॉर्फिंग बोल रहे हैं कि जो कंप्लीट फेस है ना किसी पर्सन का दूसरे फेस पे लगा देना, दैट इज कॉल्ड इमेज मॉर्फिंग, कि सर को डायरेक्ट उड़ा कर दूसरे का लगा देना। तो ये हमारा, आपने ज़्यादातर इमेज मॉर्फिंग कहाँ देखी होगी, जो हमारा सेक्सुअल कंटेंट होता है, पोर्नोग्राफी हो गई, एंड जितने अदर हमारे डॉक्यूमेंटल चीज़ें होते हैं, उन सारी चीज़ों में आपने इस चीज़ को देखा है। तो ये हमारी इमेज मॉर्फिंग है। अब आपने 2021 में तो ओपन एआई का सोर्स आ गया, उसके बाद से मतलब कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें हमारी मार्केट में आ गई है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं। बट 2021 से पहले 2017 में भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें आई थी। आपने पता था रेजित एक सोशल मीडिया साइट थी। ठीक है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, अब उसका नाम थोड़ा सा नहीं है, रेजित के नाम से था। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ये हमारे इमेज मॉर्फिंग की चीज़ें स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे सिर्फ इमेज मॉर्फिंग की बात करूँ मैं, इमेज मॉर्फिंग की मुंडी उड़ा के दूसरों के लगा दी और एज अ मीम, एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो यूज़ हो जाते थे, तो रेजिट के प्लेटफॉर्म से ये स्टार्ट हुए थे। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आज के टाइम पे इतने हाई लेवल पे हो गए कि लोगों की इमेज खराब करने के लिए भी हमारी इमेज मॉर्फिंग, डीप फेक, इन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया था ना, यहाँ पे तो एज अ एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें की जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री। जैसे अब आपने डीप फेक का ये न्यूज़ देख लिया, ठीक है, अभी जो रिसेंटली मैंने रश्मिका के कारण ये वीडियो बना रही, रश्मिका मंदान, ये आपने एक केस अभी रिसेंट वाला देख लिया। इससे पहले 2022 में आपका यूक्रेन एंड रशिया का बार था। इस टाइम पे भी एक केस निकल के आया था। क्या आया था, यूक्रेन जो जेलेंस्की है, ठीक है, जेलेंस्की जो इसका प्रधानमंत्री है, इस प्रेसिडेंट है जो यूक्रेन का, इसकी एक वीडियो निकल के आई थी। जब यूक्रेन और रशिया फाइट कर रहे थे ना, उस टाइम पे जेलेंस्की की वीडियो आई थी डीप फेक के थ्रू बन के। उसमें क्या कह रहा था जेलेंस्की कि आप ये सारे के सारे वो ऑर्डर देते हैं कि आप अपने हथियार नीचे रख दीजिए, हम अपने आप को मतलब
क्या हम वॉर को समाप्त करने की घोषणा देते हैं, हम वॉर को खत्म करते हैं। तो ये एक चाल थी जो कि रशिया ने प्ले की थी, किसके रिगार्डिंग, हमारी यूक्रेन के रिगार्डिंग, ठीक है। बट बाद में यूक्रेन को ये चीज़ें पता चल गई थी, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई थी, तो इस चीज़ को समझ गए थे, ठीक है। और एक तो आपको है इतनी ज़्यादा आपको दिखेगी नहीं। तीसरी हमारी जो हमारा आपने सचिन तेंदुलकर के जो डॉटर ना, उसकी भी कोई डीप फेक एक फोटोज वगैरह या वीडियोज वगैरह वायरल हुई है, वो भी आने वाले टाइम में आपको न्यूज़ में दिख जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आपने अब डीप फेक समझ लिया, डीप फेक क्या है, कैसे है, कैसे इसका इतिहास आपने सब कुछ जान लिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टूल, ठीक है। अब एज अ फोरेंसिकली आप इसको पढ़ रहे हो या नॉर्मल पर्सन भी पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि पता है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है देख रही है, जान रही है, तो वो भी कुछ ना कुछ बना के देखेंगे। कोई रिवेंज पर्पज से यूज़ करेगा, कोई किसी की इमेज खराब करने के लिए, तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है, ठीक है। अब हम टूल्स की बात करें, बट इसको कैच करना भी उतना ही इजी है जितना मतलब ये रियल दिखता है। जैसे कि आपका हमारा फोरेंसिक साइंस का लॉकार्ट प्रिंसिपल की कुछ ना कुछ एविडेंस की चीज़ें रह जाती है, वैसे ही डीप फेक में भी, डीप लर्निंग में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है कि हाँ, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट वीडियो इज नॉट बिलोंग टू दैट पर्सन, दैट इज समवन एल्स, ठीक है। ये जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पे हम टूल्स की बात करते हैं। डीप लर्निंग और प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के हमारी क्या होती है, डीप फेक इमेज बनती है, ठीक है। ये तो डीप फेक की बात होगी। और इमेज मॉर्फिंग की क्या होती है, जो इमेज मॉर्फिंग होती है, इसमें जो होता है ना हमारा नॉर्मल एक फ़ोटो को एडिट कर दिया जाता है, ठीक है। फ़ोटो को एडिट कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया, सिर्फ एक सिंगल फ़ोटो को एडिट किया गया, बट इसमें कोई वीडियो को पूरा ऐसा प्रिडिक्ट करना कि दैट वीडियो इज बिलोंगिंग टू दैट पर्सन, ठीक है ना। और इसमें जी जो होता है, इसमें तो सीधा मुंडी काट के आपको एक की लगा कर दूसरी लगा दी, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। बट यहाँ पे क्या फॉलो की जाती है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चरिंग की जाती है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चरिंग की जाती है, जब ही वो क्या नाम डीप फेक की इमेज बनती है। अब लेयर बाय, लाइक आपने रश्मिका मंदान की जो वीडियो थी वो जो देखी थी, मैं आपको फोटो के थ्रू दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ये नहीं है। अब ये वीडियो आपने देखी है जो अभी वायरल हुई है, इसमें आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे। अब ये लिफ्ट में एंटर करिए, ये सेम पर्सन की इसी की वीडियो है, लिफ्ट में एंटर कर रही है, यहाँ पे इसका ना फेस थोड़ा सा चेंज हो गया और यहाँ पे फिर से रश्मिका दिखने लग गई। तो मतलब थोड़ा सा इजीली पता चल गया ना कि जो वीडियो है ना ये किसी और लेडी की है, ठीक है ना। ये इसकी एक तरह से इमेज खराब करने के लिए। तो जो ये जो लेडी है ना, ये एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर है जो कि इसने अपनी वीडियो डाल दी, इसको ही एडिट करके डीप फेक करके रश्मिका के नाम से फेमस करने की वायरल कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे बारीक से बारीक चीज़ें देख के ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो वीडियो है ये फेक है या असली है या नकली है, जो भी है। क्योंकि इसमें लेयर बाय लेयर, माइनर से माइनर, जो कहते हैं ना, बिल्कुल एक लेयर बाय लेयर चेंजेस किए जाते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट देखने को मिल जाता है तो एक्यूरेट नहीं बनती, ठीक है, नॉट एक्यूरेट। जैसे इसमें कितना बढ़िया HD हाई रिजोल्यूशन की फोटोज ली थी रश्मिका की, देन इसको बनाया गया था, आफ्टर दैट नहीं बन पाया, है ना। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान दिए जाते हैं, तो इसके थ्रू इजीली बताया जाए। क्योंकि एंट्रिंग के टाइम पे देखो बिल्कुल फेस थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो ये वाला फेस दिख रहा है, तो हमें बाइक से बाइक चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। अब डीप फेक में क्या होता है, वीडियो जो फाइनल हमारी बन रही है, लाइक कोई वॉक कर रहा है, अब ये वॉकिंग के टाइम पे आ रही है, यहाँ पे खड़ी होकर दिखा रही है, यहाँ पे इसका ऐसे नॉर्मल दिख गया, तो वॉकिंग के टाइम पे अलग होता है, तो हम उसको मैच करते हैं, ठीक है ना। मैच हम वही हाई क्वालिटी की रिजोल्यूशन वगैरह से फोटोज़ वगैरह को यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी होती है। अगर किसी की फ़ोटो हाई रिजोल्यूशन की नहीं है, आज के टाइम पे आप HD क्वालिटीज़ की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो। अब ये तो एक एज अ फेमस सेलिब्रिटी है, इन्होंने तो नॉर्मल बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह डाली थी। तो हाई रिजोल्यूशन वाली जो HD वाली फ़ोटोज़ होते हैं ना, उन फ़ोटोज़ को यूज़ करके ही हम डीप फेक बना सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फ़ोटोज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल फ़ोटोज़ को, जिसके थ्रू क्या होगा, आप एल्गोरिथम में डालोगे तो वो ब्लर इफेक्ट शो करेंगे, ब्लर तो ईजिली पता चल जाएगा, वो इतना क्लियरली विजन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो इसके क्वालिटी की वजह से सारी चीज़ें अच्छी थी, बस वही थोड़ी सी लेयर बाय लेयर चीज़ें सही से नहीं बैठी। लेफ्ट में इसके थ्रू आइडेंटिफाई हो गया कि दिस वीडियो इज नॉट बिलोंग टू दैट पर्सन, ठीक है। और हमारे जो पिक्चर्स है आज के टाइम पे मोबाइल्स वगैरह के अच्छे हैं, तो इसकी वजह से डीपफेक बहुत ईजिली हो सकता है, ईजिली,
कोई भी पर्सन किसी की फोटो की इमेज मॉर्फिंग वगैरह कर सकता है, ठीक है। और आपको पता है इसमें जो हमारे वर्क होता है, ये वर्क कैसे होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब इमेज मॉर्फिंग अगर किसी पर्सन की हो रही है, इमेज मॉर्फिंग डीप फेक बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं इनके ना अदर सोशल मीडिया साइट जो होती है, सोशल मीडिया की जितनी साइट्स होते हैं वहाँ से ना हाई रिजोल्यूशन के फोटोज कलेक्ट किए जाते हैं हर एंगल से। आपको पता है हम लोग इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं कि अपने हर एंगल की फ़ोटो, साइड लुक दे रहे हैं, फ्रंट लुक दे रहे हैं, हर एंगल की फ़ोटोज़ देते हैं, सारी एंगल की फ़ोटोज़ को कलेक्ट किया कर लिया जाता है। बहुत सारे जितने साइड पोज, स्टेज पोज, अप पोज, इन सारे को क्या किया जाता है, जो हमारा डीप लर्निंग है। अब डीप लर्निंग तो आपको पता है बहुत हाई लेवल की लर्निंग, बट नॉट हायर देन मशीन लर्निंग, ठीक है। क्या होता है डीप लर्निंग, यहाँ पे हमारा एक एल्गोरिथम सेट होता है। एल्गोरिथम में क्या करते हैं हम कोडिंग वगैरह प्रोसेसिंग करते हैं, जितनी हमारी फोटोज हमने कलेक्ट किया ओल्ड फोटोज को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये जो फोटोज होती है इसमें फोटोज डालने के बाद हमारा फिनोमेना स्टार्ट होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। ये वाला हमारा फिनोमेना इसके अंदर लगता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि ये ए पर्सन है, ये हमारा बी पर्सन है, ठीक है। अब ए पर्सन क्या है जिसका हमें फेस स्वैप करना है, फेस स्वैप करना है, ठीक है। ये वो है वो जो फेमस इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, फेमस इन्फ्लुएंसर, ठीक है, ऐसे समझ पाओगे। इसकी वीडियो है, इसके ऊपर हमें बी का फेस लगाना है, फेस स्वैप करना है। बी कौन है, वही जिसके ओरिजिनल फोटोज हैं, ओरिजिनल फोटोज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम वही रश्मिका को रख लेते हैं, इसकी फोटो हमें ए के ऊपर लगानी है, ठीक है। ये कोई भी अदर जहाँ पे हमें करता है, तो इसमें क्या होता है हमें ये जो बी की फोटोज हैं, इनके जो फोटोज अलग अलग एंगल की जो फोटोज हैं, हमें ये सारी सारी फोटोज कलेक्ट करनी पड़ती है। ये हमें इसको एल्गोरिथम में प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। एल्गोरिथम में जाने के बाद ये सारे हर एंगल के मोस्टली जितने एंगल्स पॉसिबल होते हैं ना वो सारे के सारे होने चाहिए, HD क्वालिटी की फोटो होनी चाहिए। HD क्वालिटी की फोटो हम एल्गोरिथम को प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे कुछ सिमिलर इस वीडियो से मिलते हुए सिमिलर फीचर्स होते हैं, जैसे हमारी आई हो गई, नोज हो गई, लिप्स हो गई, हमारा साइज हो गया, बॉडी साइज हो गया, फेस का साइज हो गया, करेक्टरिस्टिक मतलब जितने हमारे करेक्टर्स एंड फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स हमारे यूज होते हैं, वो फाइंड आउट करेगा और फिर उसी के फाइंड आउट करने का उस फोटो को उसके एक और कॉपी जनरेट कर देगा, ठीक है। कॉपी जनरेट होने के बाद हमारा क्या होगा, एक हमारी आउटकम हमारे पास आएगी, ठीक है। आउटकम ये हमारी एक तरह से आउटकम आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ें कमी है, उन चीज़ों को और ज़्यादा परफेक्ट वे में किया जाएगा। फिर वो आउटकम आने के बाद क्या किया जाएगा, वो आगे फर्दर हमारा डिकोड हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये हमारा एनकोडिंग हो गई, आउटकम जो हमारे पास है, देन हम उसको फिर से हम इस वीडियो के अंदर डाल के ये जो हमारी फोटो आई है इसको वीडियो में डाल के इसको डिकोड कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, कैसे हमारा फेस स्वैप होता है, कैसे नहीं होता, ये हमारा पूरा इसके ऊपर टूल्स एंड टेक्निक लग जाते हैं। बट इसमें एक चीज़ है, लेयर बाय लेयर होगा। अगर वीडियो HD क्वालिटी की है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ब्लर विजन में बिल्कुल भी नहीं होगा, दूर से पता चल जाएगा हाँ भाई है। अब इसमें हमारे टारगेट की पॉपुलेशन को किसको टारगेट कर रहा है, ये टारगेट वुमेन्स को कर रहा है, मोस्टली वुमेन्स को कर रहा है, ठीक है। वुमेन को डिफेम कर रहा है, वुमेन की एक रेपुटेशन खराब हो रही है सोसाइटी के अंदर, जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल। आज देखो ये एज अ फेमस सेलिब्रिटी के साथ हो रही है, अब आपको नहीं पता हु इज़ अ कॉमन पर्सन, किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा। नो वन इज टेलिंग, क्योंकि सब सोचते हैं कि सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी, इस चीज़ को दबा दो तो सही रहेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे केसेस हैं, आज हम वो सारे के सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप किस सेक्शन के थ्रू क्या आप केस फाइल कर सकते हो अगर पुलिस वाले नहीं। इवन आपको पता है अभी रिसेंटली ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि अगर किसी के साथ ये वाला डीप फेक वाला केस होता है, ठीक है, डीप फेक वाला केस होता है, तो वो पर्सन क्या है केस फाइल करने जाता है पुलिस स्टेशन, पर पुलिस पता है डिनाई कर देती है, डिनाई कर देते हैं कि नहीं इस टाइप का कोई केस नहीं हो सकता, हम इसको फाइल नहीं करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि पुलिस वालों को अवेयरनेस नहीं है, जस्टिस को अवेयरनेस नहीं है, सेक्शंस नहीं है हमारे पास, हम इस चीज़ के रिगार्डिंग काम नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। AI हमारे लिए, हम कह रहे हैं मैं स्टार्टिंग में ही अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें चलते हैं, AI हमारे लिए एक तरह से बून एंड वैन दोनों का काम कर रहा है। ये एक तरह से आशीर्वाद तो है, वरदान है हमारे लिए, बट इसके साथ साथ अब धीरे धीरे इसके रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत
बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग ही हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल टॉक्स भी हो रही हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो हमारा आज के टाइम पे हम जो चैलेंज फेस कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, वही हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है, इतना अच्छा परफेक्ट लॉ नहीं है कि हम इसके रिगार्डिंग ये चीज़ यूज़ कर लें। हम यूज़ कर रहे हैं IPC, IT एक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्ट्स हो गए, ये सारे एक्ट्स को हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर हम कंटिन्यू प्रोसीड कर रहे हैं, बट हमारे पास पर्टिकुलरली इसको लेके हमारी चीज़ें नहीं है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्ट्स ले रहे हैं, अदर थी, तो अभी हमें बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे अभी डीप की मैंने आपको पूरी बताया, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग इसमें और क्या चीज़ें होती है कि जो जिसके थ्रू मतलब इजीली ये हमारा हो जाता है। ठीक है, हम उसके रिगार्डिंग में बात करते हैं। तो डीप लर्निंग में एक तो फेस स्वैप मैंने आपको बता दिया कि फेस स्वैप हो जाता है। दूसरा हमारा आता है वॉइस, आपने देखा होगा वॉइस लिपसिंग। आपने एक स्टार्टिंग में शुरू में 2021 के आसपास आपने एक वीडियो देखते थे कि पूरी वीडियो है वो पोस्टर है नेल्सन मंडेल, पता नहीं आई डोंट नो द नेम रिमेम्बर, मेरे को अच्छे से नहीं पता है, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। उसमें उसके लिपसिंग चेंज होते हैं, वो लिपसिंग से कुछ बोलते हैं। आप देखते हो कि स्नैपचैट वगैरह करेंसी होते हैं, करेंसी में गांधी भी बोल रहा होता है। तो वॉइस को भी ऐसा डीप लर्निंग से इतने अच्छे परफेक्टली वे में कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम आता है वेव टू लिप। वेव टू लिप्स, ये भी टाइपिंग मतलब जो हमारे टाइपिंग वर्ड्स होते हैं ना, अगर देखो हमने किसी की फोटो है, हमने टाइप करके दे दिया, एल्गोरिथम को प्रोवाइड कर दिया, तो वो सेम वर्ड्स क्या है उस पर्सन के लिप से बुलवा देगा। तो ये तीनों की तीनों चीज हो रही है। अभी तो आपने रश्मिका का फेस वैप देखा है, उसे वॉइस नहीं थी ना वेव टू लिप, उसने कोई वर्डिंग वगैरह नहीं बोले, बट ये दोनों के दोनों चीज होते हैं। और वेव लिप का तो है ही सबसे बड़ा जो है, और वॉइस का, इन दोनों का मिला के ये तीनों चीज मिलके ही जो हमारा यूक्रेन का प्रेसिडेंट था, ठीक है, जेलेंस्की, उसके साथ क्या गया था, फेस भी स्वैप था, वॉइस भी किसी और की थी, मतलब उसकी वॉइस को करा वेव टू लिप, उसके लिपसिंग भी होती है अगर फोटो यूज किया। तो तीनों चीज जो यूक्रेन वाले जो उसका प्रेसिडेंट था उसके साथ हुई थी। ठीक है, अब डीप लर्निंग की ये सारी चीजें तो है। और जैसे मैंने बताया डीप लर्निंग जब आई थी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, दूसरा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क के लिए है, इन सारी चीज़ों के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता था। इवन आज के टाइम पे तो इसको किडनैपिंग हो गई, किसी की इमेज खराब करना हो गया, किसी के फिरौती मांगना हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी ये चीज़ यूज़ की जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं। अब देखो मैंने आपको टूल्स बता दिए कैसे लोग इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, कैसे ये आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम इसमें कुछ लीगल फ्रेमवर्क की रिगार्डिंग बात करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या हो सकते हैं इसमें। आप इंडिया के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, जो हमारा भारत है, इसमें कोई भी इसका हमारा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। बट अगर आप कुछ कंट्रीज की बात करोगे, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना और सिंगापुर, ठीक है, ये दोनों, सिंगापुर इनके पास लीगल इसके रिगार्डिंग केस है। ठीक है, लोगों को पनिशमेंट हो सकता है। बट अगर लीगली हम इंडिया के अंदर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग। बट उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको पता है रश्मिका है, उसके साथ जो ये केस हुआ है, उसने इसके रिगार्डिंग पुलिस कंप्लेंट तक फाइल नहीं करी है। शी जस्ट पोस्टेड ऑन अ सोशल मीडिया साइट दैट अगर ये बच्चे के साथ हुआ तो उसे चीज़ें अच्छी लगी, बट शी शुड उसको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। उसी से तो इम्प्रूवमेंट होती है कि आगे पुलिस वाले भी नॉलेजेबल होंगे, वो जानेंगे कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट भी है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं है, इन द होप क्या पता उसने कर भी दी हो। ठीक है, अब जब तक मैं आज जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जैसे लीगली कुछ नहीं है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सेक्सटोर्शन का केस देती हूँ। सेक्सटोर्शन क्या होता है। सेक्सटोर्शन वही होता है, कोई वीडियो कॉल आपको आ रही है, रिसीव हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बाद उसमें क्या है, ऑब्ससीन टाइप के कंटेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बाद में वो कंटेंट क्या हुआ, पोस्ट। अभी आपको मेवात वगैरह का केस देखा था गुड़गांव के पास, वहाँ पे क्या था, वो लोग सेक्सटोर्शन के केस में इन्वॉल्व थे। ठीक है, लोगों को वीडियो कॉल कर रहे हैं, लड़की है, बाद में उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा ठगी कर रहे हैं, तो ये सेक्सटोर्शन। ठीक है, इस जो सेक्सटोर्शन का केस है ना, इसमें कोई भी मशीन लर्निंग का यूज नहीं है। ठीक है, लोग मतलब इसको यूज करें, मशीन लर्निंग का कोई यूज नहीं है। लोग खुद से लड़की को कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, फिर कहीं के पुलिस वाले बन के कुछ भी बन के उनसे पैसा ठगी कर रहे हैं। ये हमारे सेक्सटोर्शन के केसेस भी चल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डीप फेक में मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग तो सबका बाप है, इसके अंदर ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, देन हमारी डीप लर्निंग आ जाती है ना। इन दोनों को जो है, यहाँ पे हमारी डीप लर्निंग की मेनली बात हो रही है कि हम डीप लर्निंग को यूज कर रहे हैं और हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं। डीप लर्निंग का आउटपुट जो निकल रहा है, ठीक है, रिजल्ट जो निकल रहा है वो हमारा डीप फेक होता है। ठीक है,
तो यही है, इंडिया के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई भी पनिशमेंट नहीं है। भारत का जो न्याय संहिता है वो इसके रिगार्डिंग कोई अभी तक एक्ट नहीं लेके आया, बट भारत में कौन कौन से एक्ट हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। सॉरी। अब भारत के अंदर जो हमारा भारत, बोलो भारत माता की जय, है ना, ये तो निकलता ही रहना चाहिए आप लोगों के। अब भारत की जो न्याय संहिता है, यहाँ पे हमारे जो ये एक्ट होते हैं, ये IT एक्ट 2000, इसके तहत इसमें पनिशमेंट वगैरह मिल जाती है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी 468 और 469, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है, देन दैट केस कम्स इन इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी। अगर ये गलत हो तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। देन हमारा आ जाता है डिफेमेशन, डिफेम करना किसी पर्सन को, तो 499 से लेके 500, ये हमारे दो तरह के 2-3 चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहेंगे तो जो हमारा IT एक्ट है, IT एक्ट के तहत अगर कोई पर्सन होता है तो इसमें 3 साल की सजा होती है और 2-3 लाख का पनिशमेंट वो पेनल्टी लगता है। डिफेम के केस करें 2 साल की हमारी पनिशमेंट हो जाती है और इनमें भी कुछ पेनल्टी तो होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 3 से लेके 6 साल तक की पनिशमेंट और सम फाइन इसके ऊपर लगाया जाता है पर्सन के ऊपर, ठीक है। अब अगर सबसे बड़ा कंसर्न की बात सबसे ज़्यादा यही है, जैसे मैंने अभी रश्मिका का आपको इशू बताया कि उसने क्या है, पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया की पावर लोग सोचते हैं तो पोस्ट कर दिया, बट इन्होंने केस फाइल नहीं किया, नो केस फाइल। अगर केस फाइल करती तो आगे मतलब चीज़ें और भी चीज़ें पता लगती है ना लोगों को कि कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली ये चीज़ें करनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपको पता ही है, आईकॉन इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। जैसे अक्टूबर को क्या बोला जाता है, अभी गया पीछे, अक्टूबर हमारा कहा जाता है कि ये कंप्लीट पूरा जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस मंथ होता है, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस मंथ, ठीक है। ये हमारा एवरी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये हमारा आपको बताना चाहिए अक्टूबर। अब मैं एक सेकेंड मेरे को ब्लैंक शीट चाहिए। अब जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, तो जो अक्टूबर का मंथ अभी मैंने आपको बताया अक्टूबर के रिगार्डिंग, तो इसमें क्या होता है ना, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो गया था ये, कोई बात नहीं। जो अक्टूबर का मैंने आपको ये मंथ बताया, इसमें जो अवेयरनेस फैलाई जाती है ना, वो लोगों को अवेयर किया जाता है कि इस टाइप के क्राइम हो रहे हैं और कैसे क्या दिक्कतें हो रही है और कैसे इसको टैकल करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आज जैसे हम क्या कॉल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको अब पता है, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ ये थोड़ा हैंग की वजह से। अब देखो पहले के टाइम पे अर्लियर किस टाइप के केसेस होते थे, अर्लियर हमारे होते थे कॉल आ रही है, फिशिंग के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आ रही है, OTP के लिए आपके साथ केस हो रहा है, ठीक है, मेल के थ्रू आपको परेशान किया जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है। अब टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ साथ आपको भी टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ आप करना इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्पैमर भी तो इम्प्रूव हो रहे हैं, जो स्पैमर पहले OTP मांगते थे, अब वो स्पैमर आपकी वीडियो यूज करके, आपकी फोटो यूज करके क्राइम कर सकते हैं। भाई स्पैमर भी तो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, वो भी तो डीप फेक या वॉइस क्लोनिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें यूज हो रही है हमारे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे, तो आपको भी इसी तरह आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्टूबर में यही चीज़ें फैलाई जाती है, स्प्रेड की जाती है, अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है कि लोगों को कि कैसे अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पॉलिसी। आपको पता है ये हमारी 2000 सोशल मीडिया पॉलिसी, ये हमारे 2023 में आई थी, ठीक है। सोशल मीडिया पॉलिसी क्या होती है, ये कंटेंट होता है जो कि हमारा जितने भी हमारे कंटेंट वगैरह होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो जिसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है वो उसके रिगार्डिंग है। जैसे किसी की इमेज खराब करने के लिए सेक्सुअली कंटेंट है,
है ना, सेक्सुअल कंटेंट है या किसी चीज़ के रिगार्डिंग है, वो सारे के सारे कंटेंट को अगर कोई पोस्ट करता है, ये जो पुलिस कह रही है, अगर कोई पोस्ट कर रहा है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इवन कोई रीशेयर कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उसको रिपोर्ट कर देता है जिसके रिगार्डिंग हो रहा है, अगर एक पर्सन भी कर रहा है या ज़्यादा लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो विद इन कितना, विद इन 36 आवर वो कंटेंट डिलीट होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? रूल नंबर 7। ये आपके यूजनेट में पूछा जा सकता है। रूल नंबर 7 के अंदर लिखा है कोई उसके ऊपर बाद में वो पर्सन केस कर सकता है, उसको विद इन 36 आवर में डिलीट करना पड़ेगा। नहीं तो जो सोशल मीडिया पॉलिसी एक्ट है रूल नंबर 7 उसको अथॉरिटी दे रहा है कि उस पर्सन नहीं, उस सोशल मीडिया जिसका वो प्लेटफॉर्म है, लाइक वो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का है, ठीक है, फेसबुक का है, तो इसका जो हेड ऑफिस है, इनकी कोई ब्रांच वगैरह ओपन हुई है ना, कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह के सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है, इन लोगों को एक अपनी हेड ऑफिस खोलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि आपको क्या पता है कि व्हाट्सएप वगैरह अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सारी दिक्कत आती है कि हमें पहले उनसे अथॉरिटी लेनी पड़ती है, ये लेनी पड़ती है। तो इस सोशल मीडिया पॉलिसी ने कहा है कि ये लोग ना अपना एक हेड ऑफिस ओपन करके रखेंगे, और उस हेड ऑफिस से क्या होगा कि लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इन लोगों को कंप्लेन कर सकते हैं और सारा डाटा हमें यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे इसके हेड ऑफिस पे हम इनको कंप्लेन कर सकते हैं सीधा व्हाट्सएप वगैरह किसी को, क्योंकि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं इसको रिलीज किया ना, अगर व्हाट्सएप पे कोई चीज़ शेयर हो रही तो व्हाट्सएप को रिलीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम व्हाट्सएप के अगेंस्ट भी हम केस कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 7 हमारा कह रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में। ठीक है, अब इंडिया में इंडिया ने पता है इस पॉलिसी में ये तक जिक्र किया है कि सारे जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया यूज हो रहे हैं सबके हेड ऑफिस होने चाहिए इंडिया के अंदर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है। अब आपको कुछ चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए देखो मैंने एज अ फेमस सेलिब्रिटी कौन से केस है, कौन से कैसे वर्क कर सकते हैं, अब इतने इजीली आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे ना। अब कोई 12 साल की लड़की है, उसकी डीप फेक बन गई या पोर्नोग्राफी में वीडियो बन गया, तो एक तरह से हड़बड़ी में आ जाएगा बच्चा, नई चीज़ें कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस आपको फैलानी चाहिए। अब विक्टिम को क्या क्या करना चाहिए, विक्टिम कैन डू, ठीक है, व्हाट विक्टिम, इसके ऊपर व्हाट विल व्हाट विक्टिम कैन डू। तो विक्टिम को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे कोई भी है उसको सबसे पहले फाइल करना है कंप्लेंट। ठीक है, फाइल, बहुत गंदा कलर आ गया, फाइल कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट फाइल करनी है सबसे पहले, क्योंकि उसकी रेपुटेशन डाउन हुई है तो डिफेम का भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी, तो कोई भी अगर उसका कंटेंट वायरल वगैरह होता है फाइल करेगी कंप्लेंट। ठीक है, और समटाइम ये क्या है, कंप्लेंट फाइल नहीं हो पाती, वही सोचते हैं स्मॉल टाउन वाली सोच कि लोग सोचते हैं कि सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, 4 लोग क्या कह रहे हैं कि 4 लोगों को पता चलेगा, ये सोचेंगे तो नहीं, विक्टिम को सबसे पहले फाइल करनी है कंप्लेंट। ठीक है, दूसरी सर्विस प्रोवाइडर, अब जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप वगैरह या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम वट एवर इज द प्लेटफॉर्म, अगर उन्होंने आपने रिपोर्ट करने पर उन्होंने एक्शन नहीं किया है तो वो उस पर भी कर सकते हैं। तो जितने सर्विस प्रोवाइड होते हैं वो सोशल मीडिया एजेंसी है ना, जितनी भी सोशल मीडिया एजेंसी है, व्हाट्सएप का होगा, फेसबुक का होगा, तो उनको उनके ग्रीवियंस सेल को, व्हाट्सएप फेसबुक, इनके ग्रीवियंस सेल बने हुए हैं इंडिया में, हर जगह इनके ऑफिस हैं। ग्रीवियंस सेल में इनके आपको कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, कंट्री हेड, आईटी एड्रेस, मेल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप इसके सर्विस प्रोवाइडर की भी कंप्लेन वो करोगे। ठीक है, कंप्लेन हो गई नॉर्मल पर्सन। इसके बाद आप क्या करोगे, साइबर पुलिस स्टेशन, हमारे को साइबर पुलिस स्टेशन है नेशनल लेवल पे, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हो। और अगर आपको अनोनिमसली करना है, अनोनिमसली, रिमेंबर गर्ल्स, सबको बताओ अनोनिमसली, अगर आपको किसी भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध इसके रिगार्डिंग आपको करना है तो cyber.gov.in आपकी सॉल्यूशन भी हो जाएगी, तो आप इस पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और इवन एक हमारा इसका हेल्पलाइन नंबर भी है, याद रखना, हेल्पलाइन नंबर 24/7 हमारे इंडिया में चलता है, 1930, जो कि साइबर के रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हो। कैन फाइल अ कंप्लेन, नॉट स्मॉल थिंग, दे आर अलर्टिंग अस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, ये सारी कुछ छोटी चीज़ें नहीं है। आज डीप फेक बन रहा है, आज रश्मिका का बन गया, कल आपका बन गया, फिर परसों किसी और का।
ये आज आपको अलर्ट कर रही है, छोटा सा अलर्ट कर रही है, ठीक है। जब 2021 में हमारे ओपन एआई चैट जीपीटी आया था उस टाइम पे ही अलर्ट स्टार्ट हो गया था कि ये एक तरह से बहुत गंदा इम्पैक्ट डालने वाला है। और ये इम्पैक्ट कैसे डालेगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि आज आप लोग चला रहे हो, आप देख रहे हो किसी बच्चा, छोटा बच्चा 12th क्लास का, वो सुनेगा अरे डीपफेक क्या होता है, देन ही कैन यूज एंड स्टार्ट लर्निंग, वो लर्न करेगा, फिर वो किसी का बनाएगा या फिर रिवेंज के उससे बनाएगा या किसी भी रीजन से। तो ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारी बात करते हैं हमारा ये सबसे बड़ा जो शैतानी बच्चा करेगा वो हमारा हो गया। अब कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इमेज मॉर्फिंग के लिए याद रखने चाहिए, ठीक है ना, जो ये हमारी इमेज मॉर्फिंग हो रही है। तो मैं आपको वो पॉइंट्स, दैट्स ओनली फॉर अवेयरनेस, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए। अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला हमारा पॉइंट ये है कि आपको इसकी रिगार्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। अपने आप को डीपफेक जो टेक्नोलॉजी है, डीपफेक टेक्नोलॉजी, इसके रिगार्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, ठीक है। आर यू ऑलवेज प्रिपेयर, आर यू अवेयर अबाउट दैट कि ये चीज़ क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसी किसी नहीं, किसी की वीडियो आ गई आप उसको उस नज़र से देख रहे, नहीं, डीपफेक हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को लिमिटेड रखना पड़ेगा। लिमिटेड, जो आपके ये पब्लिक अकाउंट होते हैं, पब्लिक प्रोफाइल होते हैं, हर एंगल से आप फोटोज डालो। एचडी क्वालिटी, आपने आईफोन ले लिया है, OnePlus ले लिया, भाई इतनी अच्छी फोटो आ रही है और आप उसको सोशली, उसको पब्लिकली कर रहे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हो, इसको थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। आपने चीज़ों को शेयर करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कम कर दो और उसको हाइड करना शुरू कर दो। तीसरा नंबर है एनेबल। किसको एनेबल करोगे? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो हमारा 2FA होता है ना, इसको आप एनेबल कर दो, इसको ऑन कर दो कि आप कोई भी अकाउंट लॉगिन करो, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको OTP वगैरह आए। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यूज़ करना शुरू कर दो। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाओगे? देखो, अब नॉर्मल बताऊंगी, जैसे हमारा अवेयरनेस का ही मैं पासवर्ड बनाऊँ। लोग पहले कैसे बनाते? ए कैपिटल ए अवेयर, ठीक है। अब @ हो गया या हैशटैग हो गया या 1 2 3 हो गया, ऐसे करके लोग पासवर्ड बनाते थे। तो ये अब आज के टाइम पे दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लोग क्या कर रहे हैं? अपना नाम यूज कर रहे हैं, अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जैसे अगर आपका कोई अच्छा सा गाना है, लाइक मैं बताऊँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर, ठीक है, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। कोई गेस कर पाएगा? कोई अगर गलती से देख भी लेगा तो उसको याद हो जाएगा ये पासवर्ड। अब यहाँ पे डाल दो हैशटैग 900, एनी वर्ड एनी लेटर। बट आप ट्राई करो कि आप ऐसा पासवर्ड बनाओ कि जैसे आप कोई फेवरेट सॉन्ग, आप कोई गाना गुनगुनाते हो, बहुत ज़्यादा बार गाना, एक ही गाना आपको बहुत पसंद लगता है, लकड़ी की काटी लकड़ी का घोड़ा, तो इनके आप फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सेंटर के लेटर, ऐसे लेटर कि आपको याद भी ना करना पड़े। जब भी आपको पासवर्ड रखना है आप उस गाने को गुनगुना लो, आपका पासवर्ड आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ किया जाता है। अब 5th नंबर पे हमारे बी कोशियस, जो हमारे फिशिंग अटैम्प वगैरह होते हैं, लोग कॉल करते हैं, आपकी चीज़ें लेते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको कोशिश रहना पड़ेगा हमेशा, ठीक है ना। 6 नंबर पे वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ मीडिया कंटेंट। जितने भी मीडिया कंटेंट होते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को आपको पता रहना चाहिए कि ऑथेंटिक है या नहीं है। आपको पता है ऑथेंटिक नहीं हुआ, अगर आपने किसी की फोटो को, वीडियो को शेयर कर दिया है और उस पर्सन ने कंप्लेन कर दिया है, तो यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अगर आपने उसको शेयर किया है तो आप भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकते हो। तो कुछ भी शेयर करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है उसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। देन आपको डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन। किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट मत करो, डोंट ट्रस्ट। जो भी दिख रहा है, आप रश्मिका का दिखा तो डोंट ट्रस्ट कि हाँ ये सच है, ये गलत है। आपकी जो है, जो इमोशंस है, आप उसको रखो, ठीक है ना। 9 नंबर पे हमारा क्या पॉइंट, थोड़ा सा पेन नहीं दिखता है, अभी नया दोबारा से लैपटॉप पे स्टार्ट किया ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर धीरे धीरे अच्छी बन जाएगी, ठीक है। डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन। रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी अथॉरिटी। हाँ,
ये एक सबसे बड़ा मॉनिटर करना है। किस चीज़ को मॉनिटर करना है? योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड एड्रेस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन डल रही है, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है या आप कुछ डालो, उन चीज़ों को मॉनिटर करो, ठीक है। अपनी अपनी हर चीज़ को मॉनिटर करना है, आपको देखना है। कुछ हो तो नहीं, आप अगर आईडी वगैरह नहीं चलाते, आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलाते, आप उसको क्या करो, मॉनिटर करो, उसको चीज़ों को देखो, ठीक है। 10 नंबर, डू नॉट शेयर एनी ट्रांजिट और अ डीप फेक वीडियो और अ फोटो और अ पोर्नोग्राफी वीडियोस। अगर आप ये सारी चीज करते हो तो यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पुलिस आपके घर भी होगी, आपके डोर पे भी होगी, तो इस चीज से भी अवेयर रहो। अब ये सारी चीज़ें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो इमेज मॉर्फिंग जो होती है एज अ प्रोफेशनली नहीं होती थी, नॉट अ प्रोफेशनली, पर नाउ जो होते हैं ना, जो आइडियाज़ आ रहे हैं आज के टाइम पे डीप फेक वाले, हाँ डीप फेक वाले, ये हमारा प्रोफेशनल चीज़ें हो रही है भाई। चीज़ें बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई हो रही है। रश्मिका को कितनी इजीली पता चल गया, क्योंकि वो लिफ्ट में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्लरिंग की वजह से आपको पता चल गया कि पहले कुछ और फेस दिख रहा है, फिर कुछ और फेस दिख रहा है, ठीक है। डीप फेक में क्या होता था, अगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, पहले के टाइम पे, ठीक है, डीप फेक हो जाती है, इमेज मॉर्फिंग बनती है, वहाँ पे नो ब्लिंकिंग ऑफ आई दिखती थी। बट आज के टाइम पे जो डीप फेक हो रही है, हमारी एल्गोरिथम सेट की जा रही है, इसमें क्या दिख रहे हैं आप, आई भी ब्लिंक हो रही है, आराम से इंसान आई ब्लिंक कर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर मूवमेंट भी आपको देखने को मिल रही है। क्या भाई फोटोग्राफ से बंदा उठ के चल पड़ेगा आज के टाइम पे, तो ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं, इवन वॉइस ओवर, आप किसी से कुछ भी बुलवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको डीप फेक में देखने को मिलता है। तो ये इन द फ्यूचर हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, इसके रिगार्डिंग पढ़ो, रिसर्च करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें अगर मैच होते हैं ना, तो यही हमारे क्रिएट करती है डाउट कि फेक है या ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे डीप फेक के अंदर आ जाते हैं। अब इंडिया के लोग, मैंने बता दिया, इंडिया के लॉ में एक सबसे और बड़ी बात, जो मैंने अभी पुलिस का आपको डिस्कशन किया, पुलिस केस तक फाइल नहीं करी, क्यों? पुलिस अवेयर नहीं है। इस टाइप के भी केस हो सकते हैं ना, पुलिस अवेयर नहीं है तो आगे ये चीज़ें करती नहीं है। तो हमें क्या है, हमें इस चीज़ की भी नीड है। क्या नीड है, हम पुलिस को क्या करें कि पुलिस को हम अवेयर करते हैं, पुलिस को क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ उन्हें बताना चाहिए इस टाइप के भी केसेस होते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर ऐसे केस आए तो कैसे टैकल करें, कैसे इसको सॉल्व करें, टैकलिंग चीज़ें भी आनी चाहिए। नो मैन पावर, ठीक है, किसी भी जो मैन पावर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मैन पावर नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी टूल नहीं है। पुलिस वालों का तो बहुत बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या है, मोर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पीपल इज फेसिंग मोर एंड मोर चैलेंजेस। इसके साथ आईटी एक्ट तो आपको बता ही दिया मैंने, आईटी एक्ट 2000, जिसके रिगार्डिंग हमारी ये सारी चीज़ें चलती है। मैं ना कुछ भूल रही हूँ, हाँ, आईटी एक्ट जो है ना हमारा, आईटी एक्ट के अंदर क्या है, आईटी एक्ट का जो हमारा है ना सेक्शन 66 आप ज़्यादा देखते हो, 67 एंड 67A, ये हमारे आईटी एक्ट का है, जो कि हमारे प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि सर्टेन एस्पेक्ट रिगार्डिंग अ डीप फेक, डिफेम, पब्लिशिंग एक्सप्लिसिट मटेरियल एंड है ये दोनों, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है ये, हमारे जो भी डीप फेक के रिगार्डिंग हमारे वो बने हुए हैं सेक्शन, डिफेमेशन, किसी की इंसल्ट करना, पब्लिशिंग एक्सप्लिसिट मटेरियल, और 500 आपको पता है जो कि डिफेमेशन का होता है। इवन हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2022 का, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये 2022 का है हमारा। ये क्या कह रहा है, इफ पास्ट could provide some protection against the misuse of personal data but it does not explicit address of data। इसने क्या है, इसका जो इशू देखने का है ना, इसने पास कर दिया इशू, जो हमारा प्रोटेक्शन डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है डीप फेक, ठीक है। ये भी हमारे कंसर्न की चीज़ है।
अब इंडिया को क्या है, लीगली फ्रेमवर्क करने के लिए लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने की, प्राइवेसी, सोशल स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी की सारी चीज़ों पे हमें काम करने की जरूरत है, जिससे हम डीप फेक को हम वो कर सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन अपना अलग से इसके रिगार्डिंग वो चलाता है, ठीक है। यूरोपियन, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूँगी, आपको इंटरनेशनल लेवल पे पता होना चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये सारे इन लोगों ने, ये इनके पास है, अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, ये अच्छा वर्क करते हैं। तो अगर हम पहले यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इन्होंने 2022 में यूरोपियन यूनियन ने अपडेट किया था कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, जो सीपी होते हैं इसके रिगार्डिंग, कि अगर कोई भी जो डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है डीप फेक के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 2018 में एक केस आया था, उस केस को देखते हुए 2022 में इन्होंने इसके रिगार्डिंग एक सेक्शन चला दी कि पनिशमेंट वगैरह इनके अलग से लो बन गए। अब यूएस की बात करूंगी मैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है बाइपैरेटिज्म, जो डीप फेक टास्क फोर्स है। इन्होंने डीप फेक टास्क फोर्स बना दिया, डीप फेक टास्क फोर्स, जो कि हमारे ये फोर्स एक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, टू असिस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी टू काउंटर डीप फेक टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये मतलब डीप फेक टेक्नोलॉजी से काउंटर करने के लिए कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग चीज़ें चल रही है। देन हमारा चाइना की अगर मैं बात करूँ, चाइना इंट्रोड्यूस कर रहा है डीप सिंथेसिस, इसने जनवरी 2023 में, ठीक है, 2023 जनवरी में इसका एम था, जो डिसइंफॉर्मेशन वगैरह स्प्रेड होती है डीप फेक के थ्रू, ठीक है, वो अगर उसके रिगार्डिंग क्या है, इन लोगों ने पूरा लॉ बना दिया है, एक पनिशमेंट बना दी है। ये हमारा पूरा डीप फेक है। तो डीप फेक का अगर मैं कहूँ तो 84% इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डीप फेक, जो आज के टाइम पे केसेस आ रहे हैं, 84% लोकल लोगों को तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, फेमस सेलिब्रिटी, फेमस लोग इनके पता चल रहे हैं। अभी सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ है, अभी जो रिसेंट केस आएगा पता नहीं कब न्यूज़ में आ रहा है, बट आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। और डीप फेक जो है ना, इंटरनेट पे 14,000 से ज़्यादा इसकी रिगार्डिंग वीडियोज आपको दिख जाएगी, और 47% पीपल एडमिट कर चुके हैं, वो विक्टिम बन चुके हैं। 84% केस हैं और 47 विक्टिम हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ये वो एक्सेप्टेड लोगों का डाटा है, ठीक है। और हम इसको कैसे कैच कर सकते हैं भाई, अगर फोटो क्वालिटी अच्छी नहीं है, चलो हम एक और करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर मैंने बताया कि फोटो एचडी क्वालिटी की नहीं है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लर इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है, वहां से हल्की सी हटी हुई फोटोज दिख जाएंगी, ठीक है। आपको वहाँ पे झरझर टाइप का कुछ देखने को मिल जाएगा। इवन आपने देखा है एक स्नैपचैट पे हमारा एक फिल्टर है, आजकल आप स्नैपचैट पे देख रहे हो, स्नैपचैट के थ्रू बूढ़े वगैरह लोग होते हैं, धर्म का कुछ आप देखोगे, देखो धर्मवीर, हाँ धर्मवीर ताऊ करके एक हमारा इन्फ्लुएंसर बना है, ठीक है। वो मतलब उस बंदे का क्या है, वो एक फिल्टर यूज कर रहा है एज लोग का, एज का, उसका भी आप ध्यान से देखोगे, कभी वो मूव कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लिपसिंग कर रहा है, तो वो एज फिल्टर ना उसके फेस पे दिख रहा है, पर जैसे ही वो कुछ टर्न करता है तो उसका ओरिजिनल चीजें उसको दिख जाते हैं, तो वहां पे भी वो कैच हो गया कि हाँ इज यूजिंग अ फिल्टर। तो एचडी अगर ब्लर हो गई, हट गई, ये सब। अगर हमारी ब्लर, अगर एचडी नहीं है, अगर एचडी नहीं है यहाँ पे, बट अगर एचडी फोटो है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डीप फेक नहीं है। वहां पे तो चलो एंट्री ने बता दिया, तो बस एबनॉर्मल मली अगर देखोगे, ब्लिंकिंग ऑफ आई आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपको इनकरेक्ट लिपसिंग, ये सारी चीजें मैंने बताई, किन सारी चीजें हो सकता है। दूसरा पुअर, आपको टीथ वगैरह, पुअर टीथ हो गए, उनके टीथ की मूवमेंट आपको देखने को मिले, ज्वेलरी जो उसने पहनी होगी वो आपको दिखेगी, ठीक है। स्किन टोन सबसे बड़ा, आप स्किन टोन देख रहे हैं, स्किन टोन में कोई ना कोई आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जैसा वो है वैसा आपको नहीं देखने को है। इवन फ्लिंकरिंग अराउंड द एज, जो फेसेस के एज वगैरह होंगे ना, साइड के एजेस देखना, उसमें आपको ये चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्लड से तो हो गया, ये भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ दिस इज अ फेक और नॉट फेक। तो ये हमारी सारी की सारी चीज़ें अबाउट डीप फेक। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, बट हाँ देखो हाउ टू रिकॉग्नाइज इजली। देखो ये लड़की है, ये देखो, आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा चीज़ें, है ना। हमारे जेलेंस्की, मैं दिखाना भूल गई थी, इसके हमारे रशिया यूक्रेन के वॉर में हुए थे, देखो बॉस गेटअप, पर एक तरह से आप स्किन का कलर देखो थोड़ा सा ना,
ये मैंने कुछ फोटोज लगाए थे। हाँ, अब जो मैंने आपको एक ट्राइपॉड आपको बताया था, वो ट्राइपॉड क्या था कि जो हमारा डीपफेक वर्क करता है किस किस चीज़ों पे करता है। अभी कहाँ है मेरा वो, हाँ, ऑडियो वीडियो और इसके ऊपर हमारी तीनों चीज़ों पे वर्क कर रहा है ना। अभी ऑडियो फेस स्वैप हो जाता है। अभी देखो ओरिजिनल फोटो ये है हमारी। अब इसमें देखो, इसकी लिपसिंग देखो, लिपसिंग करवा दी, ओपन माउथ करवा दिया, आंखों को देखो, आंखों के मूवमेंट भी थोड़े से, आईज क्लोज, यहाँ पे खुली हुई है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। तो ये मतलब एक तरह फेस स्वैप नहीं किया है, इसमें सिर्फ लिपसिंग के ऊपर ध्यान दिया है और चीज़ें का। अब आप देखते हो कई बार ये वीडियो बोलता है, वीडियो स्पीक करता है, तो वेव टू लिप आप डाल देते हो डाटा, वो डाटा क्या होता है उसको बुलवा देता है। सेम इसमें देखो, ये पर्सन ऐसा दिख रहा है, आप ये देखो कैसे बोल के दिखा रहा है, कैसे आंखें भी मूव हो रही है, लिपसिंग भी मूव हो रही है और वॉइस भी आएगी इसमें से, ठीक है। फेस स्वैप नहीं हुआ बस, ठीक है, फेस एक ही फेस को ही। ये सारा हमारा आने वाले टाइम में श्राप हो सकता है, बहुत दिक्कत है। अब देखो ये, इसको भूल जाओ, ये पहले वाले को बिल्कुल भूल जाओ। अब ये लग रहा है ना जिंदा इंसान है ये भाई ऐसे है। तो ये पूरा हमारा डीप लर्निंग है जो आने के टाइम में बहुत ज़्यादा घातक होने वाली है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने 45 मिनट मुझे दी, लंबी वीडियो बन गई पर मैंने सोचा नहीं था, बट आई थिंक सो मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इमेज और वीडियो की ऐसे करें पहचान, यही हमारा टारगेट था। कैसे बनती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप वीडियो कैसे बन रही है, कैसे वर्क कर रही है, लेयर बाय लेयर एक एक चीज़ का कैसे ध्यान दिया जा रहा है, कैसे आप इन्वेस्टिगेशन पर्पज में उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो टू। लाइक करते हो उसी से थोड़ा सा कुछ होता है। एंड आपको एक चीज़ पता ही चल गई होगी मेरे चैनल से, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है फॉरेन एग्ज़ाम, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एग्ज़ाम प्रैप का थोड़ा सा बड़ा नाम हो रहा था, ठीक है ना। वो भी है, वो इसका रहेगा लोगों में, बट फॉरेन एग्ज़ाम इज़ अ शॉर्ट। आपको अब इजली पता चल जाएगा। दिस इज माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।